7 एक्शन। विशेषाधिकार तो है ही ना कि जो सरकार है वो एक सत्र इस तरह का बुला सकती है। अब ऐसे में पूरा सवाल खड़ा कर देना, विपक्ष से बात करो, लेकिन परिस्थितियां तो ऐसी है नहीं कि बहुत मिलजुल कर दोनों ही तरफ से किसी मुद्दे पर कंसेंसस बनने की स्थिति आए। दूसरी तरफ अगर वो ये कह रही है कि प्रधानमंत्री ही जवाब दें या प्रधानमंत्री कार्यालय क्यों नहीं जवाब दे रहा है, इसके पीछे भी क्या औचित्य है? पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जवाब दे रहे हैं आलोक जी। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। देखिए, मुझे लगता है अंजना जी, सबसे पहले तो परिस्थिति सबसे ही शुरू कर लेते हैं कि इस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है। 9.5 वर्षों तक जो सरकार रही जिसने राज्यों को अपने बिल्कुल किसी भी तरह से एक टीम वर्क के तौर पर नहीं देखा, जिस तरह से राज्यों में गवर्नर्स ने काम किया और जिस तरह से संसद में तमाम सांसदों के माइक बंद किए गए, तो आज ये परिस्थिति पैदा हुई कि पक्ष और विपक्ष के बीच में कहीं पर सहमति का कहीं पर माहौल नहीं है। अब बात आती है, बिल्कुल विशेषाधिकार है, सरकार का विशेषाधिकार है कि वो कैबिनेट के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को कहें और राष्ट्रपति महोदया जो है वो विशेष सत्र बुलाएं। लेकिन हम तो ये पूछना चाहते हैं कि राष्ट्रपति महोदया का चिट्ठी जो है वो तो 4 दिन बाद आता है, लेकिन कौन सी संसदीय परंपरा में लिखा है कि जो संसदीय मंत्री हैं वो ट्विटर के माध्यम से पूरे देश को बताएंगे? क्या ये भी कोई संसदीय परंपरा है? ये भी आर्टिकल 85 में लिखा है कि ट्वीट करके आप पूरे देश को बताएंगे कि विशेष सत्र बुलाया जा रहा है? ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। आज वो लोकतंत्र का मंदिर है और सब कुछ समझ आ रहा है इनको, लेकिन उस लोकतंत्र के मंदिर में संसद की सबसे बड़े जो मुखिया पद है वो राष्ट्रपति है। उस समय पर जब इनॉग्रेशन हो रहा था तो राष्ट्रपति महोदया को शायद इस लायक भी नहीं समझा गया कि उनको उस कार्यक्रम में बुलाया जा सके, क्योंकि मोदी साहब वहां पर एक छत्र कैमरा सारा अपने ऊपर रखवाना चाहते थे। आज वो लोकतंत्र का मंदिर याद आ रहा है। लोकतंत्र का मंदिर तब याद नहीं आया जब 3 काले कानून पास किए। लोकतंत्र का मंदिर तब याद नहीं आया जब मणिपुर में तमाम घटनाएं हुई और 86 दिन तक मोदी जी खामोश रहे। लोकतंत्र का मंदिर जब याद नहीं आया जब नोटबंदी की और लोग हजारों लाइन में लग गए। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? लोकतंत्र का मंदिर तब याद नहीं आया जब कोरोना में जिस तरह से मजदूर ट्रेनों के नीचे कट के मर रहे थे, तब विशेष सत्र याद नहीं आया, तब इनको लोकतंत्र का मंदिर याद नहीं आया। आज 5 दिन का विशेष सत्र है। क्या देश को यह जानने का अधिकार नहीं? क्या ये पूरी तरह से तानाशाही का अमृत काल है? क्या आप देश को नहीं बताएंगे? शून्यकाल खत्म, प्रश्नकाल खत्म, एजेंडा खत्म, कार्यसूची खत्म। क्या होगा? संसद में ये देश को जानने का अधिकार अगर नहीं है तो वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा नहीं, मुझे लगता है 1 नेशन और 1 बिजनेसमैन के ऊपर बढ़ रहे हैं आप लोग। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। एजेंडा क्या होगा, क्या उसके ऊपर सहमति होगी कि नहीं होगी, क्या ये पूछना गलत है? क्या जिस तरह से ये सरकार पूरे के पूरे एजेंडोस को बुलडोज कर रही है। आप बताइए, मणिपुर की बात कर रहे हैं, मणिपुर पर 1.5 घंटे तक मोदी जी वहां पर खेल खिलाते रहे, ठहाके लगे मणिपुर के ऊपर और फिर कहते हैं आप भगोड़े हो गए। अरे भगोड़ी तो सरकार हुई मणिपुर के ऊपर, भगोड़ी ये सरकार के तमाम मंत्री हुए जो वोट मांगने तो मणिपुर जाते थे, लेकिन मणिपुर की जो 2 बच्चियों के साथ हुआ उसके ऊपर एक शब्द नहीं निकला इनके मुंह से। भगोड़ा कौन हुआ वो पूरे देश ने देखा। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि वहां पर शांति आ रही है, वहां आज भी शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार के द्वारा प्रायोजित दंगे थे वहां पर मणिपुर के अंदर। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग नहीं, कैबिनेट की कब मीटिंग हुई? बीजेपी बताए देश को कि कैबिनेट ने कब इसके लिए संतुष्टि दी कि भाई आप यहां पर विशेष सत्र बुलाया जाए। अभी मॉनसून सत्र समाप्त हुआ है और एक खास बात और है, संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं कि स्पेशल सेशन है, राष्ट्रपति महोदया कहती हैं कि स्पेशल सेशन नहीं है, ये केवल सेशन है। तो देश को यही नहीं पता कि सेशन है पार्लियामेंट का या ये स्पेशल सेशन है। कब कहा राष्ट्रपति? दोनों में फर्क है, दोनों के ट्वीट में और चिट्ठी में। तो देश जानना चाहता है भाई ये सेशन है या ये स्पेशल सेशन है, इसका एजेंडा क्या है, क्या ऐसी आफत आ गई है, क्या चीन ने और ज्यादा जमीन कब्जा ली है कि क्या आप उसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, या अडानी ने सब कुछ खरीद लिया है इस देश का? ऐसे तो नहीं होता है। बताइए ना आप कि महंगाई पर, बेरोजगारी पर क्या एजेंडा है, क्या सीक्रेसी है ऐसी आपकी? क्या आप इस सीक्रेसी को रखना चाहते हैं? देश जानना चाहता है ये देश की संसद है, ये बीजेपी की संसद नहीं है, ये मोदी जी की संसद नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि मणिपुर के ऊपर अगर समय सीमा के अंदर चर्चा की बात नहीं आई होती
तो पूरा संसद सत्र पानी की तरह धुल नहीं गया होता। इन लोगों की हठ रवैया था। और मैं आज अरुण जेटली साहब और सुषमा स्वराज जी का स्टेटमेंट याद दिला देना चाहता हूं कि संसद को चलाना सत्ता पक्ष का काम है। जहां तक संसदीय प्रणाली की बात है, हम प्रवक्ता लोग तो अगर कहीं पर कोई चीज गलत मुंह से भी निकल जाती है, खेद व्यक्त करने से भी हम पीछे नहीं रहते। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात कही आप। किस तरह की शब्दावलियों का इस्तेमाल हमारे तमाम लीडर्स के लिए किया गया है, ये पूरे देश ने देखा है। अब बात आती है कि समय सीमा से हटकर मणिपुर पर क्या चर्चा से ही सब कुछ होना था? क्या लगभग 3 महीने से जो तांडव वहां पर हो रहा था, तमाम मीडिया के माध्यम से जो खबरें आ रही थी, वो सरकार को नहीं पता चल रही थी कि मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर में 200 से ज्यादा हत्याएं हुई और आज भी 50 से 60 हजार लोग वहां पर किस तरह से वहां पर शरणार्थी बनकर शिविरों में रह रहे हैं, ये सरकार को नहीं पता था। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। आज का विषय मणिपुर नहीं है। मणिपुर पर तो पूरे देश ने देखा कि किस तरह से इस सरकार ने खामोशी थामी थी। मैं केवल ये पूछना चाहता हूं, ये कौन सी परंपरा है जो अभी ट्विटर का खेल, गौरव जी मेरे से पूछ रहे थे कि संसदीय कार्य मंत्री ट्विटर पर बता रहे हैं कि विशेष सत्र होगा। भाई विशेष सत्र होगा तो देश को क्यों अधिकार नहीं है जानने का कि क्या एजेंडा है? क्या महंगाई एजेंडा है? क्या बेरोजगारी एजेंडा है? क्या चीन की घुसपैठ एजेंडा है? क्या अडानी एजेंडा है? क्या जेपीसी बनेगी उस पर? क्या जो कम्युनल जिस तरह के राइट्स बढ़ रहे हैं, क्या उस पर किसी तरह की चर्चा होगी? देश को जानने का यह भी अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ठीक है, देखिए अंजना जी, परेशानी ये है कि विपक्ष में जितने भी नेता हैं बहुत सीजन नेता हैं, और जो भी सरकार भारत देश में चलती है उससे अपेक्षा की जाती है कि वो संसदीय परंपराओं का निर्वहन करे। हर चीज नियम से तो नहीं चलता है, और आज तक आपने भी दिखाया कि जितने भी सदन हुए हैं एक्सेप्ट जीएसटी को छोड़ के, उन सब में संसदीय परंपराओं का निर्वहन किया गया है, विपक्ष को बताया गया है। ना बताए कोई नियम नहीं है, हम जानते भी हैं। हम ये अपेक्षा तो करते हैं कम से कम कि जो भी सरकार चल रही है वो कुछ नियम कायदे कुछ तो तरीके से अपनाएंगी। लेकिन ठीक है, मोदी सरकार से हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं और हम सोचते भी नहीं। सही पकड़े हैं। और यही परेशानी है कि इस देश को हमें नीति निर्धारित राजनीति में आगे बढ़ाना है, व्यक्ति आधारित में नहीं। और अभी बहुत ज्यादा आप मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन होगी, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही कि इंडिया अलायंस को अटैक कैसे किया जाए। कभी यूसीसी फेंक के देखती है काम हुआ कि नहीं हुआ तो बैकफायर करता है, कभी वन नेशन पे वन इलेक्शन पे तो बैकफायर कर रहा है, कभी एनआरसी पे देख लो, कभी इंडिया का नाम भारत देख लो। देखिए कोशिश बहुत कर रहे हैं मोदी जी, लेकिन वो अटैक कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो जान रहे हैं कि स्ट्रेटजी ऐसी है जिसका कोई उनके पास सॉल्व है नहीं। तो चलो इसी बहाने ये भी काम कर लें। क्या ये अच्छा नहीं होता कि एक नए सदन, हम कहते हैं बहुत देश की अच्छी बात है, प्रगति है, नए सदन में इतने सांसद बैठेंगे, इतने लोग हैं, नई चीजें हैं। अरे वो किसी एक व्यक्ति का पैसा तो नहीं है ना, इस देश के करोड़ों वोटर्स के, करोड़ों लोगों की पैसा है, टैक्स पेयर के पैसे से। तो विपक्ष भी जो सांसद चुन के आते हैं वो भी उत्तर प्रदेश और देश के सभी लोगों के चुने जाते हैं, कोई बाहर से नहीं चुन के आते हैं। तो उनके साथ बैठते हम एक नई सदन में जा रहे हैं, भाई आप प्रधानमंत्री आप ही बैठोगे वहां पर, ओम बिरला जी स्पीकर है आप ही बैठोगे वहां पर। लेकिन इतने अच्छे मौसम को आप उस तरीके से बना रहे हैं कि पता नहीं कौन सा सस्पेंस खोलने जा रहे हैं। मतलब ये संसदीय परंपरा तो नहीं होती है, कम से कम इस देश में नहीं होती है। हाँ, मोदी सरकार चला रही है, कुछ भी कर सकती है, हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। वो अपने तरीके से अपने घमंड में चूर है, चली जा रही मत चलने दीजिए। यू आर राइट ब्रो। हम विपक्ष के नाते उनको आगाह करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, वो हमारा काम है और वो हम करते रहेंगे। ठीक है, अब बताइए आलोक जी, जो भी होगा देश के हित में होगा, जनता का गौरव बढ़ेगा और सरकार सत्र बुला रही है तो आपको एजेंडा भी जो सही वक्त है उस पर बता दिया जाएगा, ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। मैं वही प्रश्न आशुतोष जी से जो पूछा था वो आपसे भी पूछ रही हूँ, क्या आपको री-स्ट्रैटेजाइज करने की जरूरत है सर? महंगाई, बेरोजगारी, इतने सारे मुद्दे हैं जिस पर आप लोगों को सड़कों पर निकलना चाहिए। जी चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। देखिए मुझे लगता है कि चीन को क्लीन चिट देना भी राष्ट्रहित में था, नोटबंदी भी राष्ट्रहित में थी, 3 काले कानून भी राष्ट्रहित में थे। इनका राष्ट्रहित ही समझ नहीं आ रहा है। देश का कचूंबर निकाल दिया महंगाई और बेरोजगारी से, और ये राष्ट्रहित की बात करते हैं, बड़ी विडंबना है। चीन को जब क्लीन चिट दी थी तब भी ये राष्ट्रहित में होगा ना,
मुझे लगता है चीन के साथ कितनी बार कौन कौन प्रधानमंत्री गए हैं, उसमें सबसे ज्यादा मोदी जी गए हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। और मोदी जी ने क्या क्या किया है, ये फोटो लिखाने से मोदी जी ने जो क्लीन चिट दी है वो धुल नहीं जाएगी। देश के पहले कमजोर प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसी देश को क्लीन चिट दी है, जिस देश ने हमारी भूमि के ऊपर कब्जा किया है। ये फोटो दिखाने से प्रवक्ता मोदी जी के जो वक्तव्य हैं उनको वापस नहीं कर पाएंगे। अब बात आती है कि किस किस ने क्या क्या कहा। व्यक्तिगत टिप्पणी राहुल गांधी जी पे की गई। मैं कहना नहीं चाहता कि कौन से देश के प्रधानमंत्री ने अश्लील हरकत तक के इशारे किए हैं और किस गृह मंत्री ने क्या किया है, किस गृह मंत्री ने के बेटे ने कौन कौन सी हरकतें की हैं, और दिल्ली के एक सांसद ने 4 दिन पहले क्रिकेट ग्राउंड पर कौन सी हरकत की है, मैं उस चर्चा में तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं जाना चाहता हूं। खैर, अब हम जानना चाहते हैं कि भाई कौन कौन सा विषय। ये कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो 9.5 साल से पकौड़े तल रहे थे। 9.5 साल से राष्ट्रहित में नहीं था ये कदम। महिला आरक्षण आज राष्ट्रहित में है, 9.5 साल से राष्ट्रहित में नहीं था ये। गजब है भाई, 9.5 साल के बाद राष्ट्रहित बदल गए इनके। यूसीसी या जो भी तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई हम एमएसपी पर बिल लाएंगे, महिला आरक्षण पर लाएंगे, हम 1 नेशन 1 इलेक्शन पर लाएंगे। 9.5 साल से तो ये राष्ट्रहित नहीं था, अब राष्ट्रहित हो गया है। हम यही तो पूछना चाह रहे हैं कि भाई ऐसी क्या सीक्रेसी है कि जो राष्ट्रहित में भी है और राष्ट्र को बतानी भी नहीं है। तो ये क्या चंगासी सीक्रेसी है, क्या गोलमाल है, कौन सी गुगली है ये आलोक जी कि राष्ट्रहित में है। थोड़ा हमें आलोकित कीजिए कि अगर महिला आरक्षण बिल होगा तो क्या हम माने कि इस देश का हर सांसद जो इस देश की संसद में बैठता है पूरे समर्थन के साथ आप लोग सब पास कराएंगे लोकसभा में? देखिए, मुझे लगता है अंजना जी सबको कराना चाहिए, और सबसे पहले जो पुरुष सांसद हैं उनको कराना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी का यही स्टैंड रहा है कि जिस तरह से हमने, क्योंकि पिछले यूपीए 1 और यूपीए 2 में हमारी लोकसभा में मेजोरिटी नहीं थी, हम आम सहमति अपने दलों के साथ नहीं बना पाए, लेकिन हमने राज्यसभा में सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में उस बिल को पास कराने का धैर्य रखा, हिम्मत रखी, साहस रखा। लेकिन 9.5 साल से सरकार गूंगी बनी रही। अगर यही इतने महिलाओं के हितैषी थे तो 9.5 साल से वो बिल वापस क्यों नहीं आया? चलिए मान लेते हैं गौरव भाटिया जी ने अभी वाजपेयी जी की हवा तो निकाल दी कि वो बिल तो कैंसिल हो गया, वो बिल की अब वैधता नहीं है, तो भाई नया ले आते। किसी ने नया बिल लाने से रोका था इस सरकार को? अभी मॉनसून सेशन गया, अभी 10 दिन में राष्ट्रहित जागा है। 10 दिन पहले महिला आरक्षण इंपॉर्टेंट नहीं था जब मॉनसून सेशन चल रहा था, बीच में ना बोल। लेकिन 10 दिन के अंदर महिला आरक्षण आएगा और राष्ट्र का हित होगा, ये अजीब विडंबना है। ठीक है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हृदय परिवर्तन है, कुछ नहीं है। देश का ध्यान भटकाने के लिए इंडिया के डर से तमाम जो आज के वर्तमान कर देना चाहिए। मैं केवल ये कहना चाहूंगा, जब चीन पे भी बीजेपी के तमाम प्रवक्ता सवाल पूछते हैं तो ऐसा लगता है कि कहावत है ना कि छाछ तो बोले ही बोले, छालनी भी बोले जिसमें 72 छेद। मोदी जी चीन को क्लीन चिट देंगे, इनका मंत्रिमंडल वहां पर जाकर 7-7 मंत्री जाकर वहां पर विजिट करेंगे, इनकी पार्टी के लोग वहां से ट्रेनिंग लेकर आएंगे, मोदी जी स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दिलवाएंगे। यू आर राइट ब्रो। है कि ये बहुत बड़ी विडंबना है कि जब चीन की बात कर रहे हैं तो चीन के बारे में तो कोई भी कुछ नहीं बोल सकता है। इनके विदेश मंत्री ने खुद बोल दिया कि हम कैसे बोल सकते हैं, एक बड़ी अर्थव्यवस्था है चाइना, और चाइना से ध्यान हटाने के लिए हिडेनबर्ग की नई और फाइनेंशियल टाइम्स की और जो गार्जियन की रिपोर्ट है उसको हटाने के लिए सारी कवायद है। और चैलेंज की बात करते हैं, मैं चैलेंज कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लोजपा के जो दोनों प्रवक्ता बैठे हैं, एक शब्द में बोलता हूं, जीतेगा इंडिया, जीतेगा भारत, ये बोल के दिखा दे। यहाँ पर आज इतनी नफरत हो गई। गौरव जी सिर्फ एक लाइन से खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।